हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीबीएसई मार्क्स को लेकर के आई एक अपडेट के बारे में। दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी इवैल्यूएशन क्राइटेरिया को सबमिट कर दिया है कि वो किस प्रकार से क्लास 12th के मार्क्स को जारी करेगी। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से ये समझेंगे कि आपको क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को जारी रखिएगा। सीबीएसई में दोस्तों ये प्रपोज किया है कि वो अपना 12th का रिजल्ट 30:40 के रेशो में स्प्लिट करेगी। अब 30:40 क्या है दोस्तों? ये सिंपल तरीके से आप समझिए कि 30% मार्क्स जो है वो क्लास 10th के वेटेज का आपको दिया गया है, वहीं 30% क्लास 11th के वेटेज को दिया गया है और बाकी बचा हुआ 40% मार्क्स जो है वो क्लास 12th के जो एग्जाम आपके हो चुके थे, जो प्रीवियस एग्जाम आपके हुए थे, जैसे मिड टर्म, यूनिट टेस्ट और प्री बोर्ड एग्जाम, इसका कवर अप करके 40% किया गया है। दोस्तों, इस टेबल को आप लोग ध्यान से समझिएगा, इसी में सब कुछ दिया हुआ है 30-30-40% का रेशियो। दोस्तों, सीबीएसई में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होते हैं। तो जो थ्योरी मार्क्स हैं वो सिर्फ क्लास 10th और 11th के लिए गए हैं, मतलब प्रैक्टिकल उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। अब बहुत सारे बच्चों को मन में ये डाउट आ रहा है कि जो टेबल जारी हुई है उसमें 80%, 70%, 60%, 50%, 30% क्या दिया है, ये कंपोनेंट क्या है, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको इस लेक्चर में बहुत ही आसानी से समझा दूंगा कि ये परसेंटेजेस कैसे कैलकुलेट हुए हैं। पहले आप नॉर्मली इस रेशो को समझिए कि ये रेशो कैसे स्प्लिट हुआ है। तो जो क्लास 10th है, आपने जो क्लास 10th पढ़ी है, उसमें से आपके जो टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें से बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स में से मार्क्स का एवरेज निकाला जाएगा। मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे। वहीं दूसरी और क्लास 11th में आपका जो फाइनल एग्जाम है उसका 30% ले लिया जाएगा, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और क्लास 12th में भी किसी को प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्योंकि जो यूनिट टेस्ट, मिड टर्म और प्री बोर्ड एग्जाम है उसका 40% वो लोग ले लेंगे। वहीं पर जो प्रैक्टिकल मार्क्स हैं बच्चों के, वो टोटल इंक्लूड कर लिए गए हैं क्लास 12th के। मतलब क्लास 12th के बच्चों को ये बेनिफिट मिलेगा कि उनको प्रैक्टिकल में जितने मार्क्स आ रहे हैं वो 100% एडअप हो जाएंगे उनके टोटल ओवरऑल मार्क्स में। तो आइए दोस्तों, ये समझते हैं कि ये कंपोनेंट किस प्रकार से दिया गया है। आप ये समझिए कि ये क्लास 10th की मार्कशीट है आपकी, जिसमें थ्योरी, प्रैक्टिकल और टोटल जो नंबर है वो काउंट किए गए हैं। एक मिनट में इसको थोड़ा सा क्लियर अप कर देता हूं। हाँ, अब देखिए, जैसे कि इंग्लिश में आपको 74 मार्क्स मिले थे थ्योरी में, प्रैक्टिकल में 20 मिले थे, तो टोटल 94 हो गया। मैथ्स में 65 मिले थे, प्रैक्टिकल में 20 मिले थे, तो टोटल 85 हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि टोटल 5 सब्जेक्ट में से जो 3 बेस्ट सब्जेक्ट होंगे उसमें से आपको जो है वो मार्क्स टोटल एवरेज निकाला जाएगा। अब ये एवरेज कैसे निकाला जाएगा? आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मेरे को टोटल सबसे ज्यादा 94 मिले हैं, फिर 90 मार्क मिले हैं साइंस में, हिंदी में, सोशल में 88 मिले हैं, तो क्या इन तीनों का टोटल लगाया जाएगा? नहीं दोस्तों, मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकल मार्क्स क्लास 10th और 11th में इंक्लूड नहीं है। तो आपका जो टोटल है वो क्या हो गया? इंग्लिश का मान लीजिए, साइंस का मान लीजिए और सोशल का मान लीजिए, ये तीनों ही में टोटल आपको नंबर मिले हैं। तो ये तीनों टोटल कैसे नंबर हो गए? 74, 70 और 68। इसको आप 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि इसका एवरेज निकालना है। इसका एवरेज आता है 70.67%, ना कि इस टोटल का एवरेज निकालना है। अब बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि कंपोनेंट क्या है। दोस्तों, जो एग्जाम हुआ करते थे पहले, उसमें कुछ एग्जाम्स ऐसे हुआ करते थे कि उनका जो थ्योरी पेपर होता था वो 80% का होता था, मतलब 80 मार्क्स का होता था, कहीं कहीं पर 70 मार्क्स का होता था, बाकी जो रिमेनिंग मार्क्स हैं वो प्रैक्टिकल में होते थे, कहीं 60 का होता था, कहीं 50 का होता था। तो अगर आपका जो थ्योरी है वो 50 मार्क्स की है तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपको मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। अब देखिए, अगर 80 मार्क्स का पेपर है आपका, तो 70.67 जो परसेंट हम लोग का एवरेज निकला है यहाँ से, वो कन्वर्ट किया जाएगा 24 में। 24 कैसे? क्योंकि 80 का 30% कितना होता है? 24 होता है। मैं आपको एक कैलकुलेशन के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे देखिए, आप नोट कीजिएगा
कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं, 74, 70 और 68। तो कितने हो गए, 74, 70 और 68। दोस्तों मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब है क्योंकि मैं पेन हाइलाइटर का यूज नहीं कर रहा हूं। इसको आप टोटल कीजिए, 212 आ रहा है। अब 212 को आप 3 से डिवाइड कीजिएगा, इसका हम लोग को एवरेज निकालना है। इसको आप 212 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका एवरेज आ जाएगा 70.67। आप 70.67 का 30% काउंट कर लीजिए। जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपके जो मार्क्स है वो आ जाएंगे, आपके मार्क्स आएंगे 21.20। तो ये आपका टोटल माना जाएगा क्लास 10th का। आपका क्लास 10th का जो टोटल है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 80, तो यहाँ पे आपके माना जाएगा 21.20। उसी प्रकार से आप अपने एवरेजेस काउंट करिएगा दोस्तों, बिल्कुल सिंपल तरीका है। अगर कोई भी इश्यूज जा रहा है आपको इसको और कैलकुलेट करने में तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, मैं एक और वीडियो सिर्फ इस कैलकुलेशन का वीडियो अपलोड कर दूंगा। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको थोड़ा सा समझने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।